हाय गाइस, हेलो अगेन। मैं हूं प्रथमेश माने, सह्याद्री का एक ट्रैकर महाराष्ट्र से। यहां तक पहुंचने के लिए मैं सुबह निकला था मुंबई से, फिर मैं आया लोनावला की तरफ आने के बाद मैंने टाइगर पॉइंट के थ्रू मैं आया हूँ कोरीगढ़ की तरफ। कोरीगढ़ में ना जाते हुए मैंने राइट लिया है जो आया है तैल बेला गांव की तरफ। यस, यहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है तैल बेला। ये पुराना विलेज है एंड आगे मैं इसके बारे में और भी कुछ बातें बताऊंगा जो हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। मैं सुबह सुबह निकला था बट ट्रैफिक एंड ब्रेकफास्ट की वजह से थोड़ा सा लेट होते गया। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास। गर्मी है काफ़ी, धूप है काफ़ी। आपको ट्रेलर में तो पता चला ही होगा मैं कहाँ पे आया हूँ। यस, मैं आया हूँ तैल बेल वॉच टावर के पास। कुछ लोग फोर्ट कहते हैं, कुछ लोग वॉच टावर कहते हैं। आगे इस ब्लॉग में हम देखेंगे इसे वॉच टावर क्यों कहते हैं और फोर्ट के चांसेस भी हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इन दिस ब्लॉग कि ये वॉच टावर है या पुराने ज़माने में फोर्ट था। तैल बेला वॉच टावर या फोर्ट का जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें यहाँ पे आने के लिए। ये पूना और मुंबई से दोनों तरफ से इजीली एक्सेसिबल है। ये है वो सामने तैला बेला। ये फोर्ट मोर देन दैट ये एक वॉच टावर है। तो ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे जो वैलीज है जहाँ से नीचे उतरते थे पुराने ज़माने में, जैसे जिसे घाट कहते हैं, तो उन घाट रास्तों पे जैसे नाने घाट आपने देखा, जो पैसेज था जो पुराने लोग यूज़ करते थे गेटिंग फ्रॉम वन एरिया फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। तो ऐसे इलाकों पे नज़र रखने के लिए ताकि कोई दुश्मनों की फ़ौज ना जाए, इसीलिए ऐसे फोर्ट्स तब के लोग कैप्चर करके रखते थे। और वैसे ही 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी ये फोर्ट था। एंड ऐसे सुना है मैंने कि यहीं के एक रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज डेक्कन प्लेटो से कोंकण की तरफ गए थे। सो यस, इस रीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज खुद आए हैं। तो आइए अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं। कार तो मैंने सेफली पार्क की है यहाँ पे तैला बेला गांव है एंड इस गांव के पास आने के बाद यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करनी है उस एज तक। ऊपर टेंपल है, नीचे भी टेंपल दिखाई दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। अभी बजे तो है 9, लेट हो गया मुझे। बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ता है। हर बार हम 4 बजे 5 बजे उठ के नहीं आ सकते। यहाँ का रूट अभी मुझे मालूम है नहीं। ऊपर एक रास्ता गया था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई रियली डोंट नो, एक बार चेक करूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे ये शायद समाधि या वीरगढ़ जिसे कहते हैं वैसे लग रहा है, किसी की याद में बने हुए हैं। यहाँ पे शिव जी का टेंपल है। अब मैं अंदर तो नहीं जा सकता। आई थॉट मुझे यहाँ पे कोई मिलेगा जिनसे मैं बात करूँ और पकड़ूँ प्रॉपर, बट कोई नहीं है। आज सैटरडे है। लेट्स ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर रूट। एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, हमें जाना तो ऊपर पहाड़ों में है। रास्ता कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। मैं अभी फ़िलहाल तो इस रास्ते से गया था जो मुझे भी टेंपल मिला था वहाँ पे। मैं रिटर्न आया हूँ टू कंफर्म दी रोड। ये पाथ दिखाई दे रहा है। आई गेस दिस इज़ द राइट पाथ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ये ट्रैक तो वैसे छोटा है, so I don't think so इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैक्सिमम 1 घंटे का हाइक है। तैला बेला मुझे हमेशा ही फैसिनेट करता था उसके डिज़ाइन को लेके, द वे इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। दांत की तरह दिखाई देता है दूर से।
मैं सोलो ट्रैक मार रहा हूँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। एक्चुअली जब नीचे से देखा तब ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हमें ऐसे जाके ऊपर चढ़ना है एंड देन वहाँ पे टेंपल है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। मैं हमेशा इस फोर्ट से फैसिनेटेड था। सो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ये दो डाइक्स दिखाई देते हैं तैल बेला वॉच टावर के। इन्हें डाइक्स कहते हैं क्योंकि ये एक मोल्टन लावा है जो ठंडा होने के बाद एक दीवार की तरह फॉर्म हुआ है एंड इन स्ट्रक्चर्स को डाइक्स कहते हैं। इस फोर्ट के बारे में सुना था, पढ़ा था, तब से आई ऑलवेज वांटेड टू कम हियर। ये दो रास्ते जा रहे हैं यार, कौन सा लेना है? ये एक है, ये है। ऐसे वाले रास्ते से आया था, बड़ा वाला ही रास्ता लूँगा। आई डोंट नो वो कहाँ पे जाएगा, बट ये ज़रूर ऊपर जाएगा। एनीवेज ये एलिवेटेड है, वो फ्लैट जा रहा था। वहाँ पे सरसगढ़ दिखाई दे रहा है and that seems to be सुधागढ़। हमने कार अपने यहाँ पे पार्क की है। ये तैला बेला गाँव, साल्तरखंड। ये रोड्स मेरे काफ़ी करीब आ रहे हैं यार। अब हम जाएंगे इस रूट से ऊपर। Look at this, यहाँ पे भी वैली है, यहाँ पे भी वैली है, बीच में से रास्ता है। आई होप कोई ऊपर मिल जाए। मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग्स में देखा तो पुजारी होते हैं टेंपल में। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, बट यहाँ पे ऊपर पहुँचने के बाद आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड में वैली है। ये छोटा सा पैच है बट बी सेफ, क्योंकि दोनों साइड में काफ़ी गहरी वैली है। अगर कोई हादसा हो जाए तो काफ़ी सीरियस हो सकता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे जो हाइट है इन डाइक्स की वो है 3322 फीट सी लेवल के अबव। और ये जो डाइक्स है उनके बीच में एक वी शेप स्ट्रक्चर है फॉर्म हुआ है जो गैप कहते हैं। और ऐसे मैंने कुछ व्लॉग्स में देखा है, वहाँ पे एक टेंपल है जहाँ पे हम जाएंगे अभी। जो
जो नीचे तेल बेला गांव है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वागजाई टेम्पल। ये एक पुराना टेम्पल है और वो टेम्पल बसा हुआ है पुराने घाट रास्तों पे। तो ऐसे कहा जाता है कि उस रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज डेक्कन से कोंकण की तरफ गए थे, कोंकण में उतरे थे और कोंकण में उतरने के बाद स्वराज की शुरुआत का वो फेज़ था। तो उस फेज़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का ना कोई नेवी थी ना कोई नेवल बेस था। बाद में नेवी सेटअप की और उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। बट वो जो इंसिडेंट था वो यहाँ से जाने के बाद हुआ था। और यहाँ से जाने का जो इंसिडेंट है वो संकर्षण सकड़कर करके एक कवि थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कविताएं लिखते थे। उनके इंसिडेंट्स को वो रिकॉर्ड करते थे, डॉक्यूमेंट करते थे ऐसे इंसिडेंट्स एक पोयम के फॉर्म में। उनके पोयम में ये नाम पहले आता है तेलघट्टा। पुराने ज़माने में इस एरिया को तेलघट्टा कहते थे। तेल इज द नेम ऑफ दिस रीजन ऑफ फोर्ट, जिसके वजह से शायद इस वॉच टावर का नाम तेल बेला रखा है क्योंकि दो डाइक्स है। तो तेल एक का नाम है, एक का बेला। मेरा अजम्पशन है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अगर इस रीजन को तेलघट्टा कहते हैं तो घट्टा इस घाट, तो ये पुराना स्लैंग लैंग्वेज था लोगों का, तो जिसकी वजह से घाट को घट्टा कहते थे। और वागजाई टेम्पल के पास से छत्रपति शिवाजी महाराज गए हैं या फिर वो पुराना रूट था, इसीलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहीं से गए होंगे। तो मैं वो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ फ्यूचर में। बट दिस इज द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन, ऑफ दिस फोर्ट, ऑफ दिस वॉच टावर। एंड तेल बेला के लिए मैं स्पेसिफिकली आया हूँ ट्रैक एंड ड्रोन शॉट्स के लिए। ये है ऊपर का व्यू, लुक एट दिस। ये दो डाइक्स है तेल बेला फोर्ट के। ये जो है एकोले वैली का व्यू है सामने। एंड देन देयर इज वन एज, उस एज की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। इसे गूगल मैप्स पे जो लोकेशन दिया गया है उसे कहते हैं तिवईचा वेड़ा, मराठी में कहा जाता है इसे। और उसके बाद दिखाई देता है सुधागढ़। सुधागढ़ एक अनदर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे औरंगजेब के बेटे को यहीं के विसिनिटी में रखा गया था, विच इज नियर टू सुधागढ़। मैं सुधागढ़ भी मेरे बकेट लिस्ट में है और मैं उसके हिस्ट्री के बारे में भी और बताऊंगा उसके व्लॉग में। सो ये है वो टेम्पल भैरवनाथ का, या उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। तो उनका टेम्पल है। ये जो लोकेशन है ये दो डाइक्स के बीच में है और इसके दूसरे साइड में हमें क्लिफ दिखता है, एज दिखता है इस फोर्ट का। यहाँ से लेफ्ट में सुधागढ़ का थोड़ा सा कॉर्नर दिखाई देता है, नॉट क्लियर बट यस सुधागढ़ है वो। सामने सरसगढ़ दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी हेजी है क्लाइमेट, इतना क्लियरली शायद कैमरे में ना दिखाई दे सरसगढ़, बट यस सरसगढ़ पाली के पास लोकेटेड है। सो ये है इंटीरियर काल भैरव या भैरवनाथ के टेम्पल का। यहाँ पे भगवान की मूर्ति है एंड वाटर टैंक्स है। ये पुराने सिस्टर्न्स है। ये ट्रैक तो एज अ सोलो ट्रैकर मैंने किया था, बट टेम्पल में मुझे एक ग्रुप मिला जो फैमिली की तरह था आपस में। एंड उन्होंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बनाया था, चाय बनाया था। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय पिलाया। ये है विनायक, सह्याद्री एडवेंचर क्लब के मेंबर, फाउंडर।
असे अजून दुसरे पण बेनिफिट्स आहेत. हे सगळ्यात म्हणजे असे असंख्य आहेत. पण सध्या कसं उन्हाचं जरा तडाखा जास्तच वाढलेलं आहे. आम्ही बघतो की जनरल सावली आहे, हां खूप उशीर आहे, मॅनेज करू. अशी शक्यतो काढण्याचा प्रयत्न करतो. यावर्षी आम्ही सप्टेंबरपर्यंत आमचा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद इन्होंने अपने जो सारे हार्नेस है, हेलमेट है, जो भी सारे इक्विपमेंट्स है जो रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग के लिए लगते हैं वो निकाले हैं, वो सेट कर रहे हैं एंड अब वो स्टार्ट करेंगे. सो दे आर गेटिंग रेडी. इनकी टीम जो है वो रेडी हो रही है रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग के इक्विपमेंट्स को लेके. तो तब तक मैंने सोचा कुछ ड्रोन शॉट्स लूँ. सो मैंने तो ड्रोन शॉट्स लिए हैं. काफ़ी रस्टिक फील है उनमें क्योंकि समर चालू है.
तेल बेला के डाइक्स पे 2 डाइक्स है और उन दोनों डाइक्स पे रॉक क्लाइंबिंग के 2 पॉइंट्स है, मतलब 4 टोटल पॉइंट्स है जहाँ से रॉक क्लाइंबिंग करके जा सकते हैं और उन्हीं रास्तों से रैपलिंग करके वापस आ सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नॉर्थ डाइक पे। तो नॉर्थ डाइक की तरफ से ये एक्सेस करेंगे ऊपर की तरफ। तो मैं पूरा टाइम तो इन्हें दे नहीं पाऊँगा, बट जितना मैं कवर कर सकता हूँ इनका सेटअप एंड रॉक क्लाइंबिंग वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बट येस, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अगर इनका रॉक क्लाइंबिंग देखूंगा तो मेरा भी मन बनने वाला है एंड डेफिनेटली मैं सून ये रॉक क्लाइंबिंग प्लान करने वाला हूँ। साइड से ये वॉल दिखती है और ऐसे देखा जाए तो पिनाकल दिखता है। सो आप कभी भी कोई भी ग्रुप देखोगे ट्रैकर्स का जो कभी भी रॉक क्लाइंबिंग या रैपलिंग स्टार्ट करता है तो गढ़ देवता कहते हैं, जो इस गढ़ को हम भगवान मानते हैं, तो उनके आशीर्वाद लेके हम रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं। तो गढ़ देवता को नारियल चढ़ाया और अगरबत्ती लगा के उनकी पूजा की और रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दिया। और इनके रॉक क्लाइंबिंग का, इनके सेटअप का मैंने थोड़े से कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं जो आपको आगे दिखेंगे इस ब्लॉग में। See him over there. हाफ पे हुआ है और भी बाकी है, 2 घंटा अप्रॉक्सीमेटली गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। सो मैं एम टेकिंग माई लीव। बहुत मज़ा आया इस फैमिली को, इस ग्रुप को मिलने के बाद। सो कमिंग बैक टू द ब्लॉग, काफ़ी आसान ट्रैक है, आधे घंटे में या 45 मिनट्स में हम यहाँ पे असेंड कर जाते हैं फ्रॉम वेयर वी पार्क द कार। वहाँ पे दिखता है सुधागढ़, तो मेरा एक दिन ख्वाब है सुधागढ़ करना। ये तो था मेरे बकेट लिस्ट में। हाँ, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। यहाँ पे घनगढ़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तैला बेला, यहाँ पे सुधागढ़, यहाँ पे सरसगढ़। सो 4 फोर्ट्स इन लाइन। इसके पीछे कोरीगढ़ है, जैसे सालतर खिंड, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सो गाइस, ये था हिस्ट्री तैल बेला फोर्ट की और यहाँ के विसिनिटी की। ये व्लॉग इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एंजॉइंग दी ड्रोन शॉट्स। मैं मॉनसून में और भी ड्रोन शॉट्स लेना चाहता हूँ क्योंकि तैला बेला ने मुझे और भी एक्साइट किया है। तैल बेला के रैपलिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के लिए लिविंग द एडवेंचर जो ग्रुप है उनके पास अप्रोच किया है एंड दे आर प्लानिंग। तो मैं सून ये व्लॉग भी बनाऊँगा। आई होप सब कुछ प्रॉपरली वर्कआउट हो जाए। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।